आइए हम लोग दत्त चित्त होकर के श्रीमद् भागवत में प्रवेश करें। कल तक के प्रसंगों में आप लोग सुन चुके हैं किस प्रकार से सृष्टि का विस्तार हुआ है। भगवान बाराह प्रकट हुए, सीधे उन्होंने समुद्र में छलांग लगाई है और हिरण्याक्ष से युद्ध किया भगवान ने। परीक्षित ने कहा कि महाराज, जब सारी पृथ्वी जल में डूबी है तो ये हिरण्याक्ष कहां से आ गया, कौन है, हमको कृपा करके बताइए। श्री सुखदेव जी ने कहा, एक समय की बात है, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चार भाई हैं। ये चारों वैकुंठ भगवान श्रीमन नारायण का दर्शन करने वैकुंठ पधारे। वैकुंठ की 7 ड्योढ़ी हैं, 7 सीढ़ी हैं। तो सबसे अंतिम सीढ़ी पर जय और विजय नाम के भगवान के पार्षद नियुक्त हैं। भगवान के वैकुंठ के 4 दरवाजे हैं और प्रत्येक दरवाजे पर 2-2 पार्षद नियुक्त रहते हैं। नंद सुनंद सुभद्रो भद्र जग आमय हारि, चंड प्रचंड विनीत कुमुद कुमुदाक्ष करुणालय, शील सुशील सुसेनो भाव भक्तनो प्रतिपालय, लक्ष्मीपति प्रीडन प्रवीण भजनानंद भक्तन सुहृदो, मोचित वृत्ति न ततः रहो जह नारायण पार्षदो। नंद सुनंद भद्र सुभद्र जय और विजय आदि ये भगवान के 16 पार्षद हैं। 8 दरवाजे हैं वैकुंठ के और प्रत्येक दरवाजे पर 2-2 पार्षद नियुक्त रहते हैं। बोलो राधे राधे। जय और विजय नाम के पार्षद जैसे ही अंतिम सीढ़ी को पार करने लगे तो इन दोनों पार्षदों ने रोक लिया और कहा कि प्रभु की आज्ञा नहीं है, आप अंदर नहीं जा सकते हैं। सनत कुमारों को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा कि भगवान के दर्शन में तुम विघ्न डालते हो। जो भगवान की भक्ति में, भगवान के दर्शन में, भगवान के भजन में विघ्न करे, उसका तो सर्वथा त्याग कर ही देना चाहिए। पार्षदों ने श्राप दे दिया कि जाओ, ऐसा व्यवहार जो है, ऐसा व्यवहार तो मृत्यु लोक पर होता है। कोई भजन भक्ति करने की अगर सोच भी ले तो नाना प्रकार के विघ्न उपस्थित कर दिए जाते हैं। ये संसार नहीं चाहता है कि कोई अच्छा काम करे। बोलो राधे राधे। अगर कोई अच्छा काम करेगा तो संसार को अच्छा नहीं लगता है।
भक्तिमती श्री मीरा जी को देखो। मीरा जी के जीवन में कितने संकट आए, लेकिन उन समस्त संकटों को उन्होंने सहन करते हुए अपने निश्चय को नहीं छोड़ा। मीरा जी के जो जेठ जी थे ना, राणा जी, राणा जी ने मीरा जी को बहुत दुख दिया। निरंतर विघ्न पर विघ्न उपस्थित करते रहते थे, लेकिन मीरा जी का एक ही निश्चय था, भक्ति निशान बजाए कई, काहू ते नाहिन लजी, लोक लाज कुल श्रृंखला तज मीरा गिरधर भजी। मीरा जी की जो भक्ति थी वो डंके की चोट पर मारा, भक्ति निशान बजाया गया। राणा जी बार बार कहते कि अरे मीरा, तू इतने बड़े परिवार की बहू है, इस प्रकार से तू नाम संकीर्तन करती है, साधु महात्माओं के बीच में बैठकर के कथा सत्संग सुनती है, करताल लेकर के नाचने लग जाती है, तो इससे तो हमारे कुल खानदान की नाक कट रही है, इसलिए छोड़ो, ये सब छोड़ो, सब बेकार की चीज है। मीरा जी का स्पष्ट कथन था, कहा कि राणा जी, मैं प्राण छोड़ सकती हूं, इस देह को छोड़ सकती हूं, संसार छोड़ सकती हूं, संसार से संबंधित सब कुछ छोड़ सकती हूं, लेकिन प्यारे की भक्ति छोड़ दूं, प्रियतम का नाम छोड़ दूं, उनकी कथा छोड़ दूं, यह मुझसे नहीं हो सकता है। तो राणा जी तो यही समझते कि पता नहीं मेरी बहू को क्या हो गया, बड़े बड़े वैद्य बुलाते, तंत्र मंत्र की विद्या जानने वालों को बुलाते, लेकिन किसी की समझ में नहीं आता कि मीरा जी को कौन सा रोग लग गया। बाबुल वैद्य बुलाइया, पकड़ दिखाई मारी बाह, बाबुल वैद्य बुलाइया, पकड़ दिखाई मारी बाह, बाबुल वैद्य बुलाइया, पकड़ दिखाई मारी बाह, मूर्ख वेद मरम ना जाने, मूर्ख वेद मरम ना जाने, कसक कले जावाए ना तो नाम ओ जी मासो तन के न छोड़ो जाए, ना तो नाम को जी मासो तन के न छोड़ो जाए, जावेदा घर आपने मारो नाम न ले, जावेदा घर आपने तुम्हारो नाम न ले, अरे मैं तो दासी शाम की, मैं तो दासी शाम की, गाय की ओ सजदे हटा तो राम को जी मासो तन के न छोड़ो जाए, ना तो नाम को जी मासो तन के न छोड़ो जाए, ना तो नाम को जी मासो तन के न छोड़ो जाए, न छोड़ो तनक न छाणो जाए, मासो तनक न छाड़ो जाए,
ना तो नाम को जी माँ से तनक न छाड़ो जाए। कहने का भाव यह है कि मीरा जी के जीवन में कितने विघ्न आए हैं। बहुत विलक्षण चरित्र है श्री मीराबाई का, लेकिन मीरा जी अपने निश्चय से डिगी क्या। ये भक्ति का मार्ग जो है, ये प्रेम का जो मार्ग है, ये तो तीखी तलवार के ऊपर चलने का मार्ग है। इसलिए जब पूर्ण निश्चय हो राम जी, तभी इस मार्ग पर पैर रखना चाहिए। और जो इस मार्ग पर निश्चय कर लेता है चलने के लिए, तो निश्चय ही श्री ठाकुर जी फिर उसकी निरंतर सहायता करते हैं। एक बार निश्चय तो करो। इसलिए सनत कुमार जैसे महापुरुषों को वैकुंठ के 7वें द्वार पर रोक दिया गया। अब तो महाराज क्रोध आ गया, बोले जाओ, तुम भगवान के धाम में रहने लायक नहीं हो। इसलिए 3 जन्मों का श्राप दे दिया। और जिस समय श्राप दिया उसी समय ठाकुर जी दौड़ करके आए। जैसे ही भगवान दौड़ के आए और भगवान को पता चला, तो भगवान ने सनत कुमारों से कहा कि भगवान आपने बिल्कुल उचित किया है, इन्होंने गलती की है, आपने दंड दिया। लेकिन प्रभु सबसे बड़ी गलती मेरी है, क्योंकि ये मेरे सेवक हैं, मेरे सेवक हैं, इन्होंने आपका अपराध किया है, तो वह मेरे द्वारा ही आपका अपराध हुआ है। इसलिए भगवान को कहते हैं भक्त वत्सल। भगवान ने कहा कि ये मैंने ही अपराध किया आपका, इसलिए आपने जो इनको दंड दिया है उस दंड को मैं भी स्वीकार करता हूं। आपने इनको 3 बार पृथ्वी पर जाने के लिए भेजा और मैं आपके श्राप को स्वीकार करता हूं और 4 बार पृथ्वी पर जाऊंगा। तो सतयुग में वही दोनों भगवान के पार्षद हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु बने हैं और भगवान हिरण्याक्ष का उद्धार करने के लिए बाराह के रूप में अवतरित हुए। आगे 7वें स्कंद में हिरण्यकश्यपु का उद्धार करने के लिए भगवान नृसिंह नारायण के रूप में अवतरित हुए। त्रेता में वही दोनों भगवान के पार्षद रावण और कुंभकर्ण बने, तो भगवान राम रूप में आए। और द्वापर में वही दोनों भगवान के पार्षद शिशुपाल और दंतवक्त्र बने, भगवान कृष्ण के रूप में अवतार लिए। श्री सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित, ये वही भगवान के भक्त हैं जो भयंकर दैत्य योनि में आए। आज भगवान ने हिरण्याक्ष को ललकारा और भयंकर भगवान का युद्ध हुआ। कई दिन और कई रात्रि तक युद्ध चलता रहा। राम जी, एक और विलक्षण बात है कि जब जब भगवान की भुजाओं में खुजली होती है, तो उस खुजली को मिटाने के लिए भगवान अपने भक्त से ही लड़ते हैं। तो ठाकुर जी का लड़ना झगड़ना, ये तो एक मान लो खुजली मिटाना है। बोलो राधे राधे। क्या इन राक्षसों के वध के लिए भगवान को आना पड़ता है? क्या रावण और कुंभकर्ण को मारने के लिए, कंस को मारने के लिए भगवान ने अवतार लिया, केवल इतना ही प्रयोजन है? गोस्वामी जी ने तो मानस में लिखा है, भ्रकुटी विलास
सृष्टि लय होई। श्री ठाकुर जी थोड़ी सी भ्रुकुटी अगर तिरछी कर दें तो संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड एक क्षण में नष्ट हो जाए। तो रावण कुंभकर्ण को मारने के लिए उनको आना पड़े, केवल इतना ही प्रयोजन नहीं है। पर भगवान अवतार क्यों लेते हैं? बोले भगवान के अवतार का एकमात्र प्रयोजन अगर कुछ है तो अपने भक्तों को अपनी लीलाओं के द्वारा सुख देने के लिए ही भगवान इस धराधाम पर बारंबार अवतार लेते हैं। भगवान श्री विभीषण जी से स्पष्ट कह रहे हैं, हे विभीषण जी महाराज, तुम सारीखे संत प्रिय मोरे, धरहु देह नहीं आने निहोरे। हे विभीषण जी महाराज, तुम्हारे जैसे भक्तों का दर्शन करने के लिए, सत्संग करने के लिए मैं अवतार लेता हूं। भक्तों के बीच में बैठ करके भगवान भी सत्संग करते हैं, क्योंकि सत्संग भक्तों के बीच में ही होता है। वेद पुराण वशिष्ठ बखानै, वेद पुराण वशिष्ठ बखानै, वेद पुराण वशिष्ठ बखानै, वेद पुराण वशिष्ठ बखानै। सुनहि राम यद्यपि सब जानहि, सुनहि राम यद्यपि सब जानहि, सुनहि राम यद्यपि सब जानहि। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जब भगवान की खुजली मिट गई, ठाकुर जी ने एक ऐसा घूंसा जमाया कि एक ही घूंसे में महाराज हिरण्याक्ष धराशायी हो गए। भगवान ने पृथ्वी को लिया और लेकर के ठाकुर जी जल से ऊपर आए। जैसे ही जल से ऊपर भगवान आए तो पृथ्वी ने देखा यह संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड मुझ में निहित है। एक बड़ा सुंदर दिव्य नगर दिखाई दिया। तो पृथ्वी ने कहा कि प्रभु, मैं तो जल के अंदर डूबी थी, फिर सुंदर नगर कौन है जो मेरे डूबने के बाद भी यह स्थिर है? तब भगवान ने कहा कि हे पृथ्वी देवी, ये सुंदर नगर कोई दूसरा नहीं है, ये हमारा निज घर है। मेरा घर माने ये मेरा श्रीधाम वृंदावन है। ऐसा लिखा है कि संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड जलमग्न हो जाता है, लेकिन एकमात्र श्रीधाम वृंदावन ऐसा है जिसका कभी भी विनाश नहीं होता है, क्योंकि वृंदावन कोई दूसरा नहीं है, साक्षात गोलोक ही श्रीधाम वृंदावन के रूप में प्रकट हुआ है। इसलिए अगर बाहर के नेत्रों से देखोगे तो बाहर के चक्षुओं से तो वही दिखाई देगा कि जैसे दिल्ली है वैसी वृंदावन, लेकिन अंता चक्षुओं से देखोगे तो वृंदावन तो दिव्य है महाराज। दिल्ली पति बादशाह अकबर एक बार अपने दरबार में बैठे थे। एक तानसेन नाम का एक गवैया एक राग सुना रहा था। उस राग को सुनकर के बादशाह इतना प्रसन्न हुआ, वाह वाह तानसेन बहुत अच्छा, अरे तुम इतना मीठा गाते हो
कि हमको लगता है कि तुम्हारे जैसा तो कोई दूसरा है ही नहीं। बस इतना सुनते ही तानसेन ने दोनों कानों पर हाथ रख लिए और कहा कि महाराज ऐसा मत कहो, आप एक बार भी अगर मेरे गुरुजी की वाणी को सुन लेंगे तो आप तो सब कुछ भूल जाएंगे। बोले आपके गुरुजी? कहा कि हाँ। आपके गुरुदेव कौन है? बोले स्वामी श्री हरिदास जी महाराज, जो श्रीधाम वृंदावन में विराजते हैं, निधिवन में वह निरंतर निवास करते हैं। वो नित्य ही अपने ठाकुर जी को नए नए पद सुनाते हैं। बस इतना सुनते ही अकबर तो मचल गया। बोले तब तो मैं उनका जरूर दर्शन करूंगा। तानसेन ने कहा कि दर्शन तो हो जाएगा, लेकिन उनके निकट जाना कठिन है, क्योंकि आप अगर उनके निकट चले गए तो फिर वह सब गाना पीना बंद कर देंगे। ठीक है, हम छिप कर के सुन लेंगे। अकबर दिल्ली पति है, बादशाह है, बड़ा अभिमान लेकर के वृंदावन आए। उस समय स्वामी श्री हरिदास जी अपने ठाकुर जी के समक्ष बैठ करके पद गायन कर रहे हैं। जो अपनी वाणी से संसार को रिझाता है तो वो केवल संसार तक ही सीमित रहता है। जिसकी वाणी केवल श्याम सुंदर के लिए है, केवल बिहारी जी के लिए है, केवल कनक बिहारी बिहारिणी जो सरकार के लिए है, उसकी वाणी सफल हो जाती है। स्वामी श्री हरिदास जी मस्ती में गा रहे, ऐसे ही देखत रहो जन्म सुफल करी मानो। बड़ा एक सुंदर पद, उसी पद का गायन कर रहे हैं। पद की अंतिम कड़ी पूरी होते होते तो बादशाह बोल गया, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। जैसे ही जोर से उसने प्रशंसा की तो स्वामी श्री हरिदास जी चकित हो गए। अरे कौन है, कहां छिपा है, दिखाई क्यों नहीं देता, सामने आओ। तो डरते डरते गया और स्वामी जी के चरणों में गिर गया। इस स्वामी वही हरिदास जी हैं जिनकी कृपा से श्रीधाम वृंदावन में श्री बांके बिहारी प्रकट हुए हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। बिहारी जी का दर्शन हो गया तो पूरे ब्रज का दर्शन हो गया। इसलिए हमारे यहाँ के बिहारी जी कहीं से आए नहीं हैं, श्री बांके बिहारी तो स्वतः वृंदावन में प्रकट हुए। वृंदावन जाने को जी चाहता, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। वृंदावन में श्री यमुना महारानी, वृंदावन यमुना महारानी, वृंदावन में श्री यमुना महारानी, वृंदावन में श्री यमुना महारानी, यमुना महारानी प्यारी यमुना पटरानी, यमुना महारानी श्री यमुना पटरानी। गोते लगाए हो, आप लोगों का गोता लगाने का मन नहीं है? ऐसे नहीं गोता लगाते बैठ करके। अरे हाँ, बड़े भाव से ताली का सहयोग करें। अरे गोते लगाने को जी चाहता है, गोता लगाने को जी चाहता है, गोता लगाने को जी चाहता है, गोता लगाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। वृंदावन बिहारी राम की वृंदावन में श्री बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी, बांके बिहारी की
बांके बिहारी की महिमा न्यारे। वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी, बांके बिहारी श्री हरिदास। वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी, बांके बिहारी की लीला नारी, बांके बिहारी की लीला न्यारे। दर्शन पाने को, जय हो। दर्शन पाने को, दर्शन पाने को जी चाहता है। दर्शन पाने को जी चाहता है। अरे दर्शन पाने को जी चाहता है। दर्शन पाने को जी चाहता है। तेरा गाने को जी चाहता है। राधे राधे गाने को जी चाहता है। रावण आने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है। जय हो बांके बिहारी लाल की। जय हो वृंदावन में श्री राधा रमन जी, वृंदावन में श्री राधा रमण जी। बार प्रेम से बोले बोलो राधा रमन लाल की। जय हो आवाज नहीं आ रही है, जरा जोर से बोले वो राधा रमन लाल की। जय हो वृंदावन में राधा रमन जी, वृंदावन वृंदावन में राधा रमण अरे राधा रमन मेरे राधा रमन जी, राधा रमण मेरे राधा रमण जी। राधा रमन मेरे राधा रमन जी, राधा रमण मेरे राधा रमण जी। अब राधे राधे गाने को जी चाहता है। राधे राधे गाने को जी चाहता है। रावण जाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है। रावण जाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है। रावण जाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है। रावण जाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है। वृंदावन 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 कहिए। 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 प्राण धन राधा रमण रंगीले, प्राण धन राधा रमण लली के। प्राण धन राधा रमण रंगीले, प्राण धन राधा रमण लली के। ललित किशोर मोर पंख धारे धारे, चंचल नयन नुकीले मुरली बजाए, रिझावे प्यारी ये गावे गीत रसीले। हरि बोल। रूप मंजरी शोभा सागर, गुण मंजरी मन कीले। प्राण धन राधा रमण रंगीले, प्राण धन राधा रमण लली के। प्राण धन राधा रमण रंगीले। प्राण धन राधा रमण लली। रंगीले वृंदावन जाने को जी चाहता